जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं भारतेंदु मिश्रा एपीएस इंस्टीट्यूट कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी के ऑनलाइन चैनल एपीएस इंस्टीट्यूट से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं और दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिन बच्चों का 10th का रिजल्ट आ गया है वो बच्चे अपने फ्यूचर में एक सही कदम उठा करके और आगे बढ़े और उनका भविष्य जो है भोले बाबा की कृपा से बहुत अच्छा हो और वो कुछ अपने एम को पा करके अपना तो ठीक है, अपने देश के का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने गांव शहर का नाम रोशन करे और वो अपने जीवन में बहुत आगे जाए। सबसे पहला बात, जैसा आप देख रहे होंगे, स्मार्ट तो लग ही रहा हूं मैं, इसमें कोई दो राय की बात है नहीं, क्योंकि स्मार्ट भगवान ने बनाया है तो स्मार्ट तो लगूंगा ही। हाँ, थोड़ा मोटा हो गया हूँ, वैसे मेहनत कर रहा हूँ और ये मेहनत आज से नहीं, लगभग 6-7 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा पतला हो जाऊँ, लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इस बार प्रयास कर रहा हूँ, देखिए अगर भोले बाबा ने चाहा तो शायद हो सकता है कि कुछ पतला हो जाऊँ। तो चलिए, बहरहाल ये बात तो ठीक है, अच्छी है क्या। मेन बात हम लोग क्या कर रहे हैं और क्यों करने के लिए आज आए हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल होता है, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि अब हम 10th पास हो गए तो क्या करें। ये कट रहेगा एडिटर साहब, कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ, फिर इसके बाद ये बातें करूंगा। सबसे पहले उन सभी बच्चों को जो 10th पास किए हैं सीबीएसई बोर्ड से या यूपी बोर्ड से या बिहार बोर्ड से या एमपी बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से अगर उन्होंने 10th पास किया है तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। मैं मेरे तरफ से और मेरे एपीएस इंस्टीट्यूट की तरफ से और एपीएस परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से, साथ ही उन बच्चों के लिए जो 12th पास किए हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन है। सभी बच्चों को जो बच्चे 10th क्लास पास किए हैं, चाहे वो किसी स्टेट बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से पास किए हैं, उन 10th के सही बच्चों को मेरी तरफ से और मेरे एपीएस इंस्टीट्यूट की तरफ से, एपीएस परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से मोस्ट कांग्रेचुलेशन है। और हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल। जो बच्चे 12th पास किए हैं, 12th का एग्जाम दिए हैं, 12th पास किए हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी मैं अपने तरफ से और अपने एपीएस इंस्टीट्यूट के सभी साथियों की तरफ से और एपीएस परिवार की तरफ से उन सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशन करता हूं। अब बच्चा होता क्या है कि जब बच्चा 10th पास कर लेता है, 12th पास कर लेता है, तो उसके मन में एक सवाल होता है कि अब क्या करें। वैसे तो अब बहुत सारे बच्चे जागरूक हैं, गार्जियन भी जागरूक हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सही दिशा और दशा न मिलने की वजह से वो बच्चे जो है अपने करियर का सही चुनाव नहीं कर पाते। करना क्या है, करने क्या लगते हैं, होता क्या है, होना क्या चाहते हैं, ये सारी चीजों के उधेड़ बुन में लग जाते हो और उनसे हो नहीं पाता कुछ। उनका मन कर रहा है कि ये बन जाए, पिताजी का मन है ये बन जाए, भाई का मन है ये बन जाए, दादा का मन है ये बन जाए, अगर उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनका मन है कि नहीं ये बन जाए, ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग है उनका मतलब है ये बन जाए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, हर किसी के इच्छाओं को पूरा करना, और उसके बाद भी आदमी को समझ नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। तो हमने सोचा क्यों न ऐसे बच्चों के लिए एक काम किया जाए। तो हमने इस YouTube चैनल पे एक मुहिम शुरू की है और दीक्षा नाम से हमने एक सीरीज शुरू किया है। ये दीक्षा नाम से सीरीज का क्या मतलब है कि हम लोग इसमें बच्चों के कैरियर से रिलेटेड गाइडलाइन देंगे कि बच्चा 10th पास कर गया तो क्या कोर्स कर सकता है, 10th पास करने के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, 12th पास कर गया तो क्या कोर्स कर सकता है, क्या गवर्नमेंट जॉब क्या प्राइवेट जॉब कर सकता है, उसके कैरियर के क्या ऑप्शन है, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकता है, एमए के बाद, पीएचडी के बाद, मतलब जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकता है, सारे हम कैरियर के ऑप्शन उसको देने वाले हैं। और इसमें हम उसको बताएंगे, ये कई सीरीज में बनेगी और जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी आगे, वैसे वैसे हम लोग बच्चों को ये बताते जाएंगे कि बच्चा आपके जीवन में क्या। मेरा ये मुहिम इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे जो सही रास्ता न चुनने की वजह से, सही जानकारी न होने की वजह से
कोई मान लीजिए किसी का बड़ा भाई पढ़ रहा है, किसी के पिताजी अधिकारी हैं या कुछ हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं, आर्मी में है, सेना में है, कहीं भी है, तो वो तो गाइडलाइन दे देते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मान लो कोई आर्मी में है, उसके बच्चे को डॉक्टर बनना है, उनको कोई जानकारी नहीं है। आर्मी में है या पुलिस में है और या मान लो डॉक्टर है, उसके बच्चे को इंजीनियर बनना है, उनको नहीं जानकारी। तो आखिर में बच्चा क्या करे? ऐसे हालत में किसी से राय ले लेता है, कहीं चला जाता है, वो कर पाता है, नहीं कर पाता है, बहुत प्रेशर होता है और उस प्रेशर को झेल नहीं पाता है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए, इन्हीं सब बातों के लिए हम लोग ये सीरीज लेके आए हैं। और ये दीक्षा नाम की जो सीरीज हमारी है, ठीक है, इसको हम लोग कैरियर दिशा के नाम से कर रहे हैं। ठीक है, कैरियर में दिशा दिखाने के लिए बच्चों को कि बच्चे अपने कैरियर में क्या क्या कर सके, किस दिशा में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या होगा, इस सीरीज को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और इस सीरीज के जितने भी वीडियो होंगे, ये मैं उम्मीद और वादे तो नहीं करता हूं, क्योंकि वादा करके मैं जनरली होता क्या है कि वादा लोग करने के बाद तोड़ देते हैं। मेरे से भी बहुत सारे वादे टूट गए हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं वादा तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि दावा करने के बाद कोई तोड़ नहीं सकता। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर तुम लोग ये सीरीज देखते हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नई एनर्जी का प्रवाह होगा, जिससे आप अपने कैरियर को, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नई दशा दे सकते हैं। अब होता क्या है, बच्चा 10 पास कर गया, अब बेचैन है, उसके दिल में बेचैनी हो गई, बेकरार है, वो परेशान है, पूछ रहा भैया क्या करें, किसी पूछ रहा भैया क्या करें। कोई कह दिया जाओ इंजीनियर बन जाओ, कोई कह जाओ मैथ पढ़ लो डॉक्टर बन जाओ, कोई कह दिया कुछ बन जाओ। अब उसी में परेशान है, उसको खुद नहीं पता क्या करना है। अब एकदम बेवकूफ बन गया कहीं शहर में, अपना मान लो गांव का रहने वाला, कहीं चला गया शहर, बनारस चला गया, दिल्ली चला गया, कानपुर चला गया, कहीं भी चला गया, कोटा चला गया है, जाके वहां पढ़ने के बजाय घूम रहा है, टहल रहा है। बच्चे को क्या पता है, उसको क्या पता दुनिया के बारे में भैया। अभी तो नया नया बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है 10 क्लास का, 10 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र कितनी है, 15 साल 16 साल। अब वो गया वहां पे, अरे बाप रे बाप, भाई देखो दुनिया। अब गांव से निकला है, आया एकदम इलाहाबाद में, गांव से निकला गया बनारस, गांव से निकला गया कोटा, अरे यार ये मॉल देखो, ये लाल पियर हरियर सिस्टम देखो, अरे ये देखो। वो परेशान है, वो घूम रहा है, टहल रहा है। अच्छा कोचिंग में गया पढ़ने, कोचिंग में समझ में आया नहीं आया, अरे भाई उसका इंटरेस्ट है नहीं है, उसको पता नहीं है क्या है, तो कहां से कुछ अच्छा करेगा भैया मेरे। अच्छा तो तब न करता जब उसको सही पता होता क्या करना चाहता हूं। तो इन्हीं सब समस्याओं के लिए हम लेके आए, इन्हीं सब समस्याओं के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। एक बच्चे के कैरियर से संबंधित, जो बच्चे तैयारी करने आए क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका मन क्यों नहीं लग रहा है, बच्चे क्यों इतना परेशान हैं, इतने लोग क्यों परेशान हैं, गार्जियन क्यों परेशान है। हर गार्जियन सोचता है कि मेरे बच्चे को अच्छी फ्यूचर दूं मैं, अच्छी व्यवस्था दूं मैं, मेरा बच्चा अच्छा कर सके, लेकिन कहां से करेगा। तो इन्हीं सब चीजों को एक मन में बहुत दिन से विचार था कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया जाए, बच्चों के लिए कुछ अच्छा बताया जाए, बच्चों के लिए कुछ अच्छा सुनाया जाए। तो उन बच्चों के लिए आज मैंने ये शुरुआत की और इस शुरुआत में मैं आप सभी लोगों का सहयोग चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सकता है देखें, खुद भी देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और लोगों तक शेयर करें, और शेयर करके लोगों को बताएं कि एक अच्छी शुरुआत हुई है, अच्छी चीज हुई है, जिससे सब लोगों को फायदा हो। चलिए ये बातें हो गई। अब हम ये जानते हैं अभी 10th का रिजल्ट आया है, अभी पहले 10th से शुरुआत करते हैं, फिर 12th पे भी आएंगे। तो 10th का रिजल्ट आया तो 10th के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो हम हर जगह बात करेंगे कि पहले हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज कि हम इस क्लास के बाद क्या कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या पढ़ाई कर सकते हैं कॉलेज में जाकर के, दूसरी चीज हम उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, तीसरी चीज। और अगर हमें क्या क्या पढ़ना है तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसको पढ़ने से हमें फ्यूचर में क्या क्या फायदा है हम, और इसके बाद जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, तो क्या बनने के लिए हमें क्या पढ़ना है। क्लियर है, मतलब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर 10th पास कर लिए, 10th के बाद हम क्या क्या पढ़ सकते हैं,
और क्या क्या हमें सरकारी जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जॉब से रिलेटेड। दूसरी चीज, अगर हम क्या पढ़ सकते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसको पढ़ने से हमारे फायदे क्या है, हम इसको पढ़ के फ्यूचर में क्या बन सकते हैं, मतलब हमें अगर क्या बनना है तो हमें क्या पढ़ना होगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब पता चला कि मन है कि बनेंगे डॉक्टर, अब कोई बताया ही नहीं, मन है कि बनेंगे डॉक्टर, कोई बताया ही नहीं, हम लेके अपना कूदे जा रहे हैं। पढ़ लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, हो गया। एक कैसे बनेंगे, क्या प्रोसेस होगा, किस किस तरह की बातें हमको करनी पड़ेगी, ये जानना तो जरूरी है ना। कैसे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, ये जानना तो जरूरी है ना। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका अंदर क्या करेंगे आपसे। आइए, तो 10th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं पहले ये देखते हैं। आइए समझते हैं। ये बोर्ड है आपके सामने, बेस्ट कोर्सेज आफ्टर क्लास 10th। क्लास 10th के बाद हम क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं, इसके बारे में हमारी चर्चा होने जा रही है। देखिए, क्लास 10th के बाद एक स्ट्रीम जो होता है वो आर्ट स्ट्रीम होता है। क्लास 10th के बाद एक जो स्ट्रीम होता है वो आर्ट स्ट्रीम होता है। आप कहेंगे भैया आर्ट स्ट्रीम क्या है, तो अभी मैं डिटेल में नहीं बात करूंगा, डिटेल में मैं अलग अलग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा छोटा बनाना है वीडियो, छोटा छोटा रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। बस हम अभी जान रहे हैं कि 10th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी क्या है, एक आर्ट स्ट्रीम है। आप कहेंगे आर्ट स्ट्रीम क्या होता है साहब, मुझे बता दीजिए। तो आर्ट स्ट्रीम में क्या होता है कि जनरली हम लोग, थोड़ा सा मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, आर्ट में हम लोग जनरली सोशल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सोशल माने समाज शास्त्र, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति शास्त्र, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है। अगर और हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमें डॉक्टर नहीं बनना हो, हमें वकील बनना हो, हमें मास्टर बनना हो, हमें एक और सारी चीज़ें बननी है, तब हम पढ़ते हैं। इसके बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे, परेशान ना हो, मैं स्ट्रीम के बारे में बता रहा हूँ। क्लास 10th के बाद एक स्ट्रीम होता है आर्ट स्ट्रीम। अच्छा, दूसरा जो स्ट्रीम होता है वो कॉमर्स स्ट्रीम होता है। कॉमर्स स्ट्रीम में क्या होता है कि बच्चे जो है बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे किसी को कंपनी में काम करना हो, कंपनी का सेक्रेटरी बनना हो, किसी का मैनेजर बनना हो, मार्केटिंग का काम करना हो, सेल्स का काम करना हो, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम कॉमर्स स्ट्रीम। अभी हम स्ट्रीम के बारे में बात करें, पूरा डिटेल बात नहीं करें, बात होगी डिटेल में, परेशान नहीं होना। दूसरा जो है कॉमर्स स्ट्रीम होता है। तीसरा जो है हम 10th के बाद साइंस स्ट्रीम में आते हैं। साइंस स्ट्रीम जो होता है इसको दो भाग में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो साइंस स्ट्रीम में इसको दो भाग में बांटा गया है। एक का नाम है पीसीएम, पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, एम से मैथ, और पीसीबी, पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, बी से बायोलॉजी। पीसीएम और पीसीबी दो कैटेगरी में बांटा गया है। पीसीएम पढ़ने वाले जनरली इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं और पीसीबी पढ़ने वाले जनरली डॉक्टरी के लिए जाते हैं। क्लियर है, ये बातें होती हैं। और इसके में क्या क्या फायदे होते हैं आगे हम बताएंगे। साइंस स्ट्रीम को दो स्ट्रीम में बांटा गया, पीसीएम और पीसीबी। अब आइए ध्यान देते हैं। अब मैं इनके बारे में थोड़ा बताऊं। अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई जो शिक्षा नीति आई है, उसके अंतर्गत अब ये जो तीनों जो है, तीनों स्ट्रीम है, अब इन स्ट्रीम को जनरली हटा दिया गया है। और इसमें क्या किया गया कि अगर कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। कैसे पढ़ सकता है, क्या पढ़ सकता है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। कि अगर कोई बच्चा आर्ट का है और वो मैथ पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, कोई बच्चा साइंस का है और वो जियोग्राफी पढ़ना चाहता है, इतिहास पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। कैसे पढ़ सकता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बात करूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए, इसके साथ साथ 10th क्लास पास करने के बाद अगर आपको कुछ ऐसे चीजों में जाना है, आप स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक के फील्ड में स्किल सीख लें, मतलब हम पंखा बनाना सीख लें, एसी बनाना सीख लें, फ्रिज बनाना सीख लें, हम गाड़ी बनाना सीख लें, हम जो है फैक्ट्री के मशीनों को बनाना सीख लें, तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं, स्किल से रिलेटेड चीज़ों को करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ITI होता है। क्या होता है? ITI होता है। क्लियर रहे, ITI और IIT दोनों में फर्क है। दोनों में 2 I और 1 T है, दोनों में 2 I और 1 T है, लेकिन एक IIT है और एक ITI है, फर्क है।
वो क्या है, वो 12 के बाद करते हैं। IIT 12 के बाद होता है और ITI 10 के बाद होता है। बाद में आपको बताएंगे कि क्या है और इसमें क्या क्या होता है। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहते हैं इसके अलावा तो एक ITI कर सकते हैं। ITI के अलावा जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसको पॉलिटेक्निक कहा जाता है, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है जिसको पॉलिटेक्निक कहा जाता है, इसको आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेज होते हैं वो पॉलिटेक्निक की डिग्री देते हैं और वो करते हैं। इसमें आप इंजीनियर बनते हैं, लेकिन इंजीनियर बनते हैं तो आपको डिग्री नहीं मिलता है, इसमें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। डिग्री क्या है और सर्टिफिकेट क्या, दोनों में फर्क है। डिग्री और सर्टिफिकेट के बारे में आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि डिग्री और सर्टिफिकेट क्या है। ये थोड़ा सीरीज है ना, तो धीरे धीरे ही चलेगा, सब एक ही में डाल देंगे तो मजा बढ़ा जाएगा। तो डिग्री और सर्टिफिकेट बस इतना ही समझ लीजिए कि सर्टिफिकेट क्या होता है कि कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी किसी आदमी को ये सर्टिफिकेट जब देता है तो ये बताता है कि हाँ, ये आदमी इस चीज के लिए इस स्किल में परफेक्ट है, ये यहाँ से सीखा है, ये किया है, इस आधार पे इसको कहीं भी जॉब दी जा सकती है। क्लियर है? तो ये हम पॉलिटेक्निक एक तरह का इंजीनियरिंग होता है, लेकिन ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है। ये एक और इंजीनियरिंग होता है जो कि 12 के बाद करते हैं, जिनको हम लोग बीटेक कहते हैं, वो और इसमें फर्क है। वो डिग्री देता है और ये सर्टिफिकेट देता है, तो इसलिए इसको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कहते हैं, पॉलिटेक्निक होता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 10th के बाद चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड में जाएं, मेडिकल में जिनका इंटरेस्ट होता है, तो मेडिकल में इंटरेस्टेड जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये 10th के बाद बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जो मेडिकल कोर्सेज आफ्टर 10th माने 10 के बाद बहुत सारे कोर्स मेडिकल के भी होते हैं। वो मेडिकल फील्ड में जाकर के समाज के लोगों को जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, उनकी जो भी दिक्कतें हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मेडिकल से रिलेटेड। अच्छा साहब, पैरामेडिकल कोर्स क्या है? पैरामेडिकल क्या होता है जान लीजिए। मेडिकल के जो चीजें होती हैं उसकी हेल्प के लिए जो हम चीजों को देखते हैं उसे पैरामेडिकल कहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब दवाई लिख दिए और जांच लिख दिए, तो जांच जो डॉक्टर साहब लिखे उसको जो करने वाला आदमी है, जो जांच डॉक्टर साहब लिखे उसको करने वाला जो आदमी है, वो जो आदमी होगा वो पैरामेडिकल कहलाता है। जांच लिख दिए वो पैरामेडिकल कहलाता है। तो पैरामेडिकल से रिलेटेड भी बहुत सारे, मेडिकल तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया ट्रीटमेंट से लेके, लेकिन पैरामेडिकल में क्या होता है कि उस जांच को, डॉक्टर का जो इलाज है उसमें सहयोग करने वाले जो लोग हैं वो पैरामेडिकल वाले बोले जाते हैं। तो ये पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको हम कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेवल एंड टूरिज्म में कोर्सेज आते हैं 10th के बाद। जैसे ट्रेवल एंड टूरिज्म का मतलब ये हुआ कि भाई जो टूरिज्म हमारे देश में है उस टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जो लोग ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसमें क्या क्या संभावनाएं बन सकते हैं। जैसे मसूरी लोग घूमने गए, मजा लेके आ रहे हैं, जैसे बरसात के दिनों में, ठंडे के मौसम में जो लोग जाते हैं, अभी गोवा लोग जाते हैं, घूम टहल के वहाँ मजा पानी लेके आते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं उनको क्या क्या हम, और जैसे फूड प्रोसेसिंग का बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेवल एंड टूरिज्म में आती हैं जिनका हम लोग कर सकते हैं। एक होता है IT एंड कंप्यूटर कोर्सेज आफ्टर 10th। कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्ट हैं, कंप्यूटर में जानकारी लेना चाहते हैं, तो 10th के बाद आप कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ कोर्सेज कर सकते हैं जिनको IT एंड कंप्यूटर कोर्सेज आफ्टर 10th कहते हैं। इसके बाद से अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेज में भारतीय सेना में, सशस्त्र सेना में आप चाहते हैं कि सेवा करें और भारत के लिए आप जो योगदान दें अपनी चीज़ों का, तो उसके लिए सोल्जर GD होता है। ठीक है, सोल्जर GD की एंट्री होती है और सोल्जर ट्रेड्समैन का होता है। ठीक है, सोल्जर जो GD मतलब जनरल ड्यूटी होता है, सोल्जर GD का मतलब जनरल ड्यूटी होता है, और सोल्जर ट्रेड्समैन जो है, दो तरह के जॉब हैं जो भारतीय सेना में भी आप 10 पास जाके कर सकते हैं। और बाकी जो भारतीय आर्मी के आर्मी मैन की जो दौड़ निकाल करके जो भारतीय सेना में लोग जाते हैं, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो 10th के लेवल पे ही होता है। तो ये लगभग जो कोर्सेज आपके सामने मैंने बताया, ये कोर्सेज 10th क्लास के बाद आप कर सकते हो। ये जो कोर्सेज आपको मैंने बताया है, ये सारे कोर्सेज आप 10th क्लास के बाद कर सकते हो, और इसको करके आप अपने फ्यूचर को कुछ अच्छा कर सकते हो।
जिस फील्ड में जाना चाहते हो वो कर सकते हो। अब एक एक के बारे में हमको जानना है कि आर्ट स्ट्रीम में हम क्या पढ़ेंगे, कॉमर्स में क्या पढ़ते हैं, साइंस स्ट्रीम में क्या पढ़ते हैं, तीनों को कैसे एक साथ करके पढ़ें, ITI में क्या पढ़ते हैं, डिप्लोमा में क्या है, मेडिकल में क्या है, पैरामेडिकल में क्या, इन सब के बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, वीडियो 2 दीक्षा पार्ट 2, ये दीक्षा पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम में क्या होता है। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। ये जो हमारी वीडियो यहां से यहां तक आएगी, ये जो होगी ये होगी दीक्षा पार्ट 2, दीक्षा पार्ट 2 होगी। दूसरी जो अगली हमारी वीडियो आएगी, इन दोनों को हम मिला के वीडियो बनाएंगे, ये होगा हमारा दीक्षा पार्ट 3, ये होगा दीक्षा पार्ट 3। इनके बारे में जब हम बनाएंगे तो ये होगा हमारा दीक्षा पार्ट 4, और इन तीनों के बारे में जब हम बनाएंगे तो ये हमारा होगा दीक्षा पार्ट 5, ये दीक्षा पार्ट 5 है। मतलब इनको हम 5 स्टेप में 5 वीडियो में एक एक करके आपको समझाएंगे, और आप इसको समझिए, ये आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यूजफुल है, अगर आपका कोई छोटा भाई पढ़ने वाला है उसके लिए यूजफुल है, अगर आप अपने कैरियर में सही दिशा नहीं दे पाए तो आप अपने छोटे भाई को सही दिशा दे सकते हैं, आप अपने छोटी बहन को सही दिशा दे सकते हैं, आप अपने, अगर आपका बच्चा है पढ़ने वाला तो आप भी इस वीडियो को देखिए और उसको बताइए कि सही दिशा देनी कैसे है, कैसे कर सकते हो तुम। क्योंकि अब जो समय आ रहा है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत कंपटीशन का दौर है, धीरे धीरे और कंपटीशन बढ़ता जाएगा, और अगर हम हर चीज में स्किल्ड नहीं होंगे तो हमारे लिए सर्वाइवल भी मुश्किल है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बस एक बात कहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सोइए मत, जा करके चैनल को चुपचाप सब्सक्राइब करिए, और आप खुद तो करिए ही, दूसरे का मोबाइल लेकर उससे भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा मैं करूं, अच्छा वीडियो बनाऊं, तो आपको करना पड़ेगा ये काम। अगर आप नहीं करेंगे, आप जब सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा, तभी मैं आपको अच्छा अच्छा वीडियो बना के भेजूंगा, और तभी आपको अच्छा अच्छा चीज दूंगा जिससे आपके लिए फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको फायदा हो, अगर आप चाहते हो आने वाले समय में समाज को फायदा हो, तो आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। मेरे लिए आप क्यों करेंगे यार, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको करना पड़ेगा ये काम। जय हिंद, जय भारत। आप इस काम को करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।